तो जी स्पेन ने अपना वादा पूरा कर दिया और पूरे यूरोप में स्पेन ही है जो फिलहाल आपको रेजिडेंसी देने वाला है और इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट इमिग्रेशन ही ओपन कर दी है। तो जी आप लोग इंतज़ार करते रहे और स्पेन बाजी ले गया और स्पेन ने आज 14 अप्रैल को फिर से एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है कि आम माफ़ी प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अमनेस्टी प्रोग्राम, कि जनाब पेड्रो सैंचेज ने जो स्पेन की गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए इंस्टॉल करवाया और इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी वजह से हज़ारों और लाखों लोगों को स्पेन की रेजिडेंसी मिलेगी। कौन से लोग होंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी और जो नए नए लोग अभी आना चाहते हैं वो भी आपके मैं सारी से A to Z बताने वाला हूं, क्योंकि इस मरहले में जो पहले से यहाँ पे स्पेन में मौजूद है उनका बताने लगा हूँ और जो लोग अपनी फैमिली के साथ हैं उनका बताने लगा हूँ, और बाद में जो नए नए अभी भी लोग UK से या जर्मनी फ्रांस से आके यहाँ पे स्पेन में रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं उनके बारे में बताने लगा हूँ। तो स्पेन की हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज हैं और ये एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, ठीक है, और ये हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आते हैं जिससे स्पेन को भी फ़ायदा हो और स्पेन में जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो इसी वजह से इन्होंने एक अमनेस्टी प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है इमिग्रेंट्स के लिए, और इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 4 से 5 लाख गैर कानूनी जो लोग यहाँ पे स्पेन में रह रहे हैं उनको रेजिडेंसी मतलब के लीगल किया जाएगा। नंबर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अहम हिस्सा और आप लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हो। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 1 जनवरी 2026 से पहले स्पेन में आ चुके थे, ठीक है, और कम से कम यहाँ पे आने के बाद उनको 5 से 6 महीने हो चुके हैं और उनके पास कोई इन्फॉर्मे है, मतलब कि कोई प्रूफ वगैरह है, कोई मेडिकल कार्ड है, या आपकी अगर कोई इम्पाद्रोनामेंटो हुई हुई है। इम्पाद्रोनामेंटो क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें अपनी इम्पाद्रोनामेंटो आसान लफ्ज़ों में प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवाना पड़ता है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे भी खिलाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान हमारी मदद नहीं करता, ठीक है। अगर कोई आपकी मदद कर दे, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पे आजकल आपकी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के लिए भी लोग आपसे हज़ारों पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। एनीवे, इसके बाद आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैं आपको हमेशा 3 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, पहले भी कहा था कि आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका साफ़ रखना है, क्योंकि लोग कुछ वीडियो में कह रहे थे आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा है कि स्पेन आपसे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगेगा और वो साफ़ और क्लियर होना चाहिए, और अगर आप स्पेन में रहते हैं स्पेन का भी चाहिए आपको, और जिस कंट्री में आप पैदा हुए हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ का भी आपको PCC मतलब कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। स्पेन की रेजिडेंसी है, ठीक है, कोई पत्तों की TRC कार्ड नहीं तो अनुलंबना कि हाँ भाई ऐसे आपको लूट मार की तरह मिल जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। तो इसके बाद इसी अप्रैल के महीने में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, और अभी जो मंडे से अगला हफ्ता स्टार्ट होगा तो मंडे को तो ज़रा इन्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप फिज़िकल भी जाके अपनी फ़ाइल वगैरह सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सब्र भी रखना है। लेकिन एनीवे, इसका भी फ़ायदा क्या होगा, आपको रेजिडेंसी मिल सकती है, आपको जनाब कानूनी तौर पर काम करने की परमिशन मिल सकती है, और आपको पूरे यहाँ पे राइट्स मिलते हैं जो कि एक स्पानिश बंदे को मिलते हैं, ठीक। और ये हुकूमत कर क्यों रही है, हुकूमत क्यों इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लीगल करना चाहती है, तो आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो कि काम करना चाहते हैं और उनके पास काम की परमिशन नहीं होती, तो इस वजह से स्पेन की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं, रहते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे इनको बंदे चाहिए कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे नए नए भी आते हैं तो आपको आजकल रूम, अपार्टमेंट, अकामोडेशन मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी वजह के कारण बहुत ज़्यादा फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे स्पेन को बंदों की ज़रूरत है कि यहाँ पे नए नए बंदे आएँ। क्योंकि 2 महीने पहले भी पेड्रो सैंचेज ने कहा था, जो स्पेन के वज़ीर आज़म है, कि यार हमें यहाँ पे नए नए हाउसेस बनाने हैं, यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर की फील्ड में बंदे चाहिए, रेस्टोरेंट की फील्ड में बंदे चाहिए, हमें नर्सें, डॉक्टर, इनको मतलब हर एक फील्ड में बंदा चाहिए। तो ऑफिसली जब लोग यहाँ पे रहेंगे, उनके पास रेजिडेंसी होगी, तो ऑफिसली लोग यहाँ पे टैक्सेस पे करेंगे और जिसकी वजह से स्पेन को फ़ायदा होगा। तो ये सबसे बड़े और मेन रीज़न है। इसी वजह के कारण स्पेन ने आप लोगों के लिए ये नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, क्योंकि स्पेन में आसान लफ्ज़ों में बहुत ही ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हो चुकी है। और इसके बाद क्या ये सब के लिए आसान है? नहीं, कुछ मसाइल भी आप लोगों को दरपेश होंगे, जैसे कि दफ्तरों में रश हो जाएगा और ये नहीं होगा कि आप अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे तो 2 से 3 महीने में आपको रेजिडेंसी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमारी मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि
5 से 6 लाख बंदा यार, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को तकरीबन आपकी रेजिडेंसी मिलने में 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है ना गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा कम है। स्टाफ कौन सा, जो इमिग्रेशन का जो दफातर में काम करता है। तो रिसेंटली इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया कि इन्हें स्टाफ के लिए भी इन्होंने एक नई हायरिंग करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट इनको 1000 स्टाफ इन्हें और चाहिए। अगर ये 1000 नहीं भी रखते तो एटलीस्ट इन्हें 200 से 300 बंदा तो हर हाल में यहाँ पे इमीडिएटली रखना होगा, वरना यहाँ पे जब आप फाइल अपनी जमा करवाएंगे तो वो दब भी सकती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑल आपको रेजिडेंसी तो स्पेन की मिलेगी। और यहाँ पे अगर आपके पास स्पेन में वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो वेल एंड गुड है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकती हो। अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप अपने साथ ही इन्फॉर्म में लगाएंगे, मिसाल के तौर पे इन्फॉर्म में, और आपके प्रूफ वगैरह। इन्फॉर्म में आप कैसे ले सकते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो सोशल की तंजीमें होते हैं, सोशल ऑफिस होते हैं, आप वहाँ से जाके भी ले सकते हैं। उसमें वो आपको एक डिक्लेरेशन वगैरह भी बना देती हैं कि हाँ भाई इस बंदे के पास रुपया पैसा नहीं होता, काफ़ी तंगी में है ये इंसान, ठीक है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे स्पेन में रह रहा है। ये मेन पॉइंट है, मेन रिकॉर्ड है कि आपका यहाँ पे स्पेन में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 से 8 महीने से रह रहे हैं और आपके पास आपका मेडिकल कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है और कोई भी ऐसे प्रूफ्स हैं जिससे आप उनको स्पेन को बता सको, या कोई आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है, या फिर अगर आप पाकिस्तान इंडिया में पैसे सेंड करते हो या वहाँ से मंगवाते हो तो ये भी आपके प्रूफ होते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी प्रूफ है तो ये स्पेन के रेजिडेंसी के लिए आपके बहुत काम आने वाला है। और जो ऐसे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा लेके यहाँ पे स्पेन में आए थे और उन्होंने कुछ देर काम किया था, तो आप लोग भी अपनी रेजिडेंसी हासिल कर पाएंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने असाइलम किया हुआ था तो आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही यहाँ पे स्पेन में मौजूद हो, तो आप लोगों के लिए थोड़े से रास्ते अभी खुल जाएंगे अगर आपकी अजील ख़त्म हो गई थी, मतलब कि आपका केस वगैरह रिजेक्ट हो गया था। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी रेड क्रॉस में थी, रेड क्रॉस क्या होती है कि रेड क्रॉस में भी आपका प्रूफ बन जाता है। रेड क्रॉस में आपको अपनी इम्पाद्रोनमेंटो करवाने के लिए भी तकरीबन 4-6 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपने 2025 में मार्च में, अप्रैल में, जून में अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया था और आपके बाद में इम्पाद्रोनमेंटो 4 से 6 महीने बाद हो गई, मतलब कि 2025 में ही हो गई, तो आपको भी अपनी रेजिडेंसी हासिल करने का मौका मिलेगा। और जो लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हैं या एज आ स्टूडेंट वो यहाँ पे आए थे, तो आपको इन्फॉर्म वगैरह की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये इन्फॉर्म वगैरह मोस्टली सिंगल लोगों को चाहिए, जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और उनके पास इम्पाद्रोनमेंटो होती है और उनके पास काम की इतना खास सिस्टम नहीं होता और उनके पास सिर्फ रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं आज मेट्रो कार्ड अपना बनवा लिया, मैंने लाइब्रेरी कार्ड बनवा लिया, तो ये सिंगल बंदे को ये सारे इन्फॉर्म और रिकॉर्ड वगैरह चाहिए होते हैं एज अ प्रूफ कि हाँ भाई मैं स्पेन में ही मौजूद था। और अभी आता हूँ जो नए लोग हैं, तो जनाब सीधे हो जाओ तुसी। अभी जो नए लोग यूके से, जर्मनी, फ्रांस से स्पेन में आना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि जब आप सिस्टम में आ जाते हैं ना, इनरोल होते हैं, तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलती ही रहती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मेरा कज़न आया था यूके से, वो अगस्त में या सितंबर में यहाँ पे आया था, उसकी इम्पाद्रोनमेंटो हुई और वो अपने माइंड में 2 से 3 साल लेके आया था कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे पुराना सिस्टम क्या था कि जब आप स्पेन में यहाँ पे आके अपनी इम्पाद्रोनमेंटो करवाते हैं तो आपको 2 साल यहाँ पे रहना होता है। उसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ता था और आप अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मेरे कज़न देखो कितना खुशकिस्मत है, और ऐसे और हज़ारों लोग हैं जो खुशकिस्मत हैं, जो यूके से यहाँ पे 2 साल का ही माइंड में सोच के आए थे कि हमें 2 साल यहाँ पे खपना है, फिर जाके TRC कार्ड मिलेगी। तो नहीं, अभी क्या हो गया, स्पेन ने क्या किया कि स्पेन ने अनाउंसमेंट कर दी, ओपन इमिग्रेशन ही एक हिसाब की कर दी कि जो लोग यहाँ पे 2025 में पहले से 6 से 7 महीने से मौजूद हैं, तो वो लोग अभी अपनी रेजिडेंसी हासिल कर पाएंगे। तो अभी भी अगर आप यूके में हो या फिर अगर आप जर्मनी, फ्रांस में हो, तो आप स्पेन में आएँ, आके अपनी इम्पाद्रोनमेंटो करवाएं। लेकिन यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। आपको धक्के ठुड्डे ज़रूर खाने मिलते हैं, और जो इंसान यहाँ पे स्पेन में आके धक्के ठुड्डे खा लेता है ना, तो वो हर हाल में स्पेन की रेजिडेंसी भी हासिल कर लेता है। और यहाँ पे बर्गर बच्चे बिल्कुल ना आए, ना ही बर्गर लड़कियाँ यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है। अकामोडेशन प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और आपको अपनी इम्पाद्रोनमेंटो करवाने के लिए भी ठीक ठाक आपके पैसे लगते हैं। लेकिन बात वही है कि जो लोग यहाँ पे आएँगे और आके यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, तो स्पेन कहेगा कि हाँ भाई तू हूँ इतने रोल छोल गया है, तो हूँ तू
TRC कार्ड भी स्पेन दी लिल है। तो यही स्पेन का लॉ है। बाकी होप के इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी होंगी। बाकी आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक भी एक स्पेन की गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट होने वाली है, वो भी मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा, क्योंकि ये नया पोर्टल है। इस तरह की इमिग्रेशन पहले कभी भी स्पेन में ओपन नहीं हुई, तो इसी वजह से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी आ सकती है, क्योंकि जब ये लोग अपनी फाइल सबमिट करेंगे तो बीच में थोड़े से एरर भी आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को भी होगी और गवर्नमेंट को भी फेस होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें यहाँ पे अच्छी और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेन आपको स्पेन की रेजिडेंसी दे रहा है। बाकी आई लव यू ऑल। और यहाँ का आजकल वेदर भी बहुत अच्छा है। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।